This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट ऊपर जा रही है, हमारी भी गई, लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ी खबर आई क्वेटा की, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी टर्मोइल आया, बहुत ऊपर नीचे होती रही मार्केट। और साथ ही साथ इमरान खान ने जो कल जुलूस निकाला है तब्दीली, उसके लिए सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए, उसकी भी लोगों को काफ़ी वरीज़ हैं। उसके बावजूद हमने देखा कि आज की मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे होती रही। अगर आप ग्राफ देखें तो लगता है कि कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे होती रही मुसलसल। स्टार्ट होती 100 प्लस 39,490 का लेवल, उसके बाद फिर नीचे, फिर वापस 100 पे आई, फिर -7 पे चली गई, फिर +64 हो गई, फिर -10 वगैरह पे आई, फिर ऊपर नीचे होते होते अभी जो है 82 प्लस पे खड़ी है। 164 मिलियन का टर्नओवर हुआ है। ये इन बुरी ख़बरों के बावजूद ये मार्केट का इतना बढ़ना बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट को। और उसके अंदर आप जो देखें कि कुछ चीज़ें जो स्ट्रेंथन कर रही हैं, जिन पे आपको आज ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, वो दो चार कंपनियां हैं। असल हमारा काम कंपनियों से है, इमरान खान से कोई नहीं, नून लीग से कोई नहीं है, नवाज़ साहब रहें जाएँ, हमें क्या मतलब। लेकिन बात यह है कि हमारी कंपनियां अच्छा कर रही हैं। सिंगर पाकिस्तान एक्स राइट आज 38.18 पे है। ये ऐसा लगता है कि पाक इलेक्ट्रॉन की जो कहानी थी वो दोहराई जा रही है। पाक इलेक्ट्रॉन की मैनेजमेंट के काफ़ी लोग इधर आए हैं और अब ये प्योरली पाकिस्तानी कंपनी बन चुकी है। डच लोग जा चुके बेच बाच के। तो ये कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ये 15-16 रुपये पे, 14 रुपये पे था और मैंने कहा था इसको सपोर्ट करें। इन्होंने राइट इशू किया, राइट कामयाब हुआ और एक्स राइट आज 38 का है ये। इसी तरह यही कहानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन में हुई थी। वो 14-15 रुपये का शेयर था और जब राइट इशू करता था कोई ख़रीदता नहीं था, और अब जो है वो इतने माशाल्लाह ऊपर आ चुका है। पाक इलेक्ट्रॉन आज 73 पे है। अच्छा, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कहानी है वो है बलूचिस्तान ग्लास की। बलूचिस्तान ग्लास कंपनी जो कि फेलियर कंपनी थी, गोइंग कंसर्न कहलाती थी, यानी लॉस में थी ये, लेकिन इसने एक जॉइंट वेंचर किया है चाइनीज़ों के साथ और एक बहुत बड़ा ग्लास का प्लांट शेखुपुरा के मकाम पे लगा रहे हैं वो, और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनके फॉर्चून्स में भी तब्दीली आएगी एज ए मदर कंपनी और अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ करें। इसके अंदर आज ज़बरदस्त अपर लॉक लगा, 1 रुपया बढ़ गया ये, और इसमें कोई अभी जो मैं देख के आया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े हुए थे। ऑलरेडी 1.2 मिलियन का काम हो चुका है, लेकिन 1.6 मिलियन के करीब बायर खड़े हुए हैं इंतज़ार में। कल फिर ये बढ़ेगा। इसी लिहाज से आप चाहे सुबह इसको 9:15 बजे मार्केट 9:15 बजे आप इसको लगा दें तो आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो अच्छी खबर है वो है इसकी एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी की। एग्रीटेक एक फेल्ड फर्टिलाइज़र कंपनी थी, क्योंकि उसको वो नहीं मिलता था गैस। अब आपको पता है कि पंजाब में गैस मिलना शुरू हुआ तो उनकी गैस अवेलेबिलिटी बढ़ी। साथ साथ उन्होंने कुछ और स्मार्ट डिसीजंस लिए। मिसाल के तौर पर उनके पास ज़मीन काफ़ी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने ये बड़ा स्मार्ट फ़ैसला किया कि जो एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं बेच दो, कोई उससे घर बनाए कुछ भी करे, उससे उनको खासा पैसा मिला है। उसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके फॉर्चून्स में इजाफा होना शुरू हुआ और ये अब 14 रुपीज़ 64 का आज हो गया है ये। ऑफ कोर्स डिमांड तो है फर्टिलाइज़र की पाकिस्तान में, अगर कोई एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा तो कामयाब रहेगा। इसी तरह की हम टर्न अराउंड देखते हैं दीवान मोटर में, जो कि 18 रुपये 85 का हुआ आज। यहाँ वो शेज़ोर मोटर बनना शुरू हुआ, अब बिकना शुरू हो गया और अब लगता है यहाँ पे बेहतरी आ रही। इसी तरह दीवान सीमेंट में भी 1643 का हो गया। सीमेंट की डिमांड है और अगर ये एफिशिएंटली चलाएँ, इनकी मार्केटिंग वगैरह सही रहे, तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ अवर ग्रोथ। ये जो आप इंडेक्स देखते हैं या चार्ट देखते हैं, उसके पीछे ये कंपनियों की कहानियाँ हैं, न कि इमरान खान की या नवाज़ शरीफ साहब की। वो अपनी जगह पे हुआ करें। आप लोगों को ये देखना है कि अपनी कंपनीज़ में आपको क्या पोजीशन है।
दुनिया भर में कुछ भी होता रहे, आपकी कंपनी सही चल रही है, डोंट वरी। इसी तरह एक और टर्न अराउंड कहानी है जनाब, गनी ग्लोबल ग्लास आज 16 रुपीज़ 10 पैसे का हुआ, ये 2.4 मिलियन का काम हुआ। गनी ग्लास एक पुरानी कंपनी थी, उसने एक नया कंपनी शुरू किया है गनी ग्लास के नाम से, इसको नए तरीके से लाए, हर चीज़ की नई है और ये भी माशाल्लाह अच्छा काम करे। जैसे ये जो पुराने बिजनेसमैन हैं किसी भी फील्ड में, उनका जो तजुर्बा है उसकी बड़ी अहमियत है और वो बड़ी आसानी से नए नए कंपनियाँ इस तरह से ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टनर्स, या आप लोगों से पैसे ले लें जैसे सिंगर कर रहा है। तो पेल ने इसी आप ही लोगों के पैसे से आगे बढ़ गया वो। इसी तरह हम देखते हैं कि शरीर कॉरपोरेशन में भी तब्दीली आ रही है, काफ़ी वो आस्ते आस्ते ऊपर आ रहा है। ये वो शेयर जो आप लोगों ने बहुत महंगा ले लिया था, उसके बाद गिर के वो एकदम नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर उसकी अपवर्ड मूवमेंट है। इसी तरह एक और कंपनी जिसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ जो बेच के निकल गए, वो था हाईटेक लुब्रिकेंट। ये भी एक नई कंपनी और ये आई थी 50-60 के उम्मीद करते हुए, आपने इसको बहुत ज़्यादा पैसे पे ले लिया, उसके बाद गिरा तो लोगों को रोना पिटना शुरू हो गया कि जी मर गए, ये हो गया। लेकिन आज खुशी होती है इसको देख के 86.94 पे, और ये अपर लॉक पे है आज भी, इसकी भी अच्छी खबर है, काम इसका अच्छा है। और जाहिर है जब आप लोगों से पैसे लिए और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है तो उससे काम इनका बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ये 90 रुपये पे बिकना जो था वो गलत था, ओवर प्राइस हो गया था, वो हो गया वो गुजर गई बात। आपको देखना है कि अब ये अगले 50 साल में ये कंपनी क्या करेगी, लुब्रिकेंट बनाएगी। लुब्रिकेंट की मार्केट है कि नहीं है पाकिस्तान में, है तो अच्छा करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो मौसम जनाब। सर मसलम कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम टू शो सर। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। माय प्लेजर। सर एक तो हम कोटा में जो बम धमाका हुआ है इसकी जंग मजम्मत करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और हाँ जी, और दूसरा सर ये है कि अपना एमसीबी बैंक तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए हैं कंटिन्यू, यानी कि एक ही जगह स्टिल डे बाय डे जो है ना नीचे आ रहा है। कौन सी क्या बात है इसमें, कोई यानी कि ये तो नहीं कि मियां मंशा साहब को कोई रेफरेंस वगैरह तो नहीं? एमसीबी बैंक नीचे आ रहा है, ये इसकी भी मुझे भी कोई खबर नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव तो न्यूज़ नहीं आई। इनके जो कंपोनेंट कंपनीज है, लाइक हम देखते हैं कि निशात चुनिया, निशात मिल वाला तो अच्छे रेट्स पे चल रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन ये है कि अब देखिए जो एमसीबी को एडवांटेज था कि बहुत ही इफ़िशेंट, बहुत ही सॉलिड बैंक था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब उसको फाइट बहुत बैक किया जा रहा है हबीब बैंक की तरफ से, यूबीएल की तरफ से और दूसरे अलाइड वगैरह की तरफ से। तो पहले जो ये हबीब बैंक वगैरह ज़रा स्लिपिश थे बैंक या यूनाइटेड बैंक, अब वो बड़े एक्टिव होते चले जा रहे हैं और शायद इस वजह से इनकी जो है ना मार्केट शेयर में फ़र्क आ रहा है। ये होता है, बड़ा टफ़ कंपटीशन है, ये 5 बैंक्स जो हैं डोमिनेट करते हैं मुल्क में। लेकिन अब आपस में भी इनकी जो लगता है कि जो एक एमसीबी को इम्तियाज़ हासिल था कि ये सब पैक में बहुत आगे निकला हुआ था, ये 250 रुपये का शेयर, बाकी सब 200 के नीचे, अब ये हबीब बैंक वाला भी उससे करीब होते जा रहे हैं। तो ये कंपटीशन की वजह हो सकता है और क्या वजह हो सकती है। बहरहाल अभी भी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है, आप इसको ना बेचिएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ जनाब। राजा साहब वेलकम शो सर। मैं कोयटा, सबसे पहले तो मैं कोयटा के बारे में बात करना चाहूँगा। कम से कम 65-70 आदमी शहीद हो गए। ये हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब सोए हुए हैं। ये तो इनको सिक्योरिटी बहुत टाइट रखनी चाहिए, इनको अपनी सिक्योरिटी की टाइट रखी हुई, आवाम की सिक्योरिटी के ख्याल नहीं है लोगों को। मैं तो आपको 3 साल से बोल रहा हूँ सिक्योरिटी रख रहे अपने एक आदमी के लिए। चीफ मिनिस्टर के लिए 50-50 गाड़ी होती है, 300 आदमी होता है, मगर यहाँ पब्लिक के लिए एक आदमी नहीं है। ऐसा मुल्क नहीं चलता है जनाब। सर ये देखिए ओवरऑल तो मुल्क में हालात बहुत पहले से बेहतर हुए हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसीज एकदम से तो मामला ख़त्म नहीं कर सकती। एक एनालिसिस मेरी अपनी ज़ाती ये है कि जब हम कश्मीर पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर इंडिया को डालते हैं तो वह हमारे बलूचिस्तान पे प्रेशर डाल देता है। इसलिए हम ये ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इस तमाम मामलात को हल होने चाहिए, ये हम लोग की आपस की लड़ाई झगड़े ख़त्म होने चाहिए। वी शुड मूव टुवर्ड्स ए कॉमन मार्केट ऑफ एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तानी तमाम सार्क ममालिक जो हैं एक हो जाए, आना जाना सब शुरू हो जाए, वीज़े वज़े की ज़रूरत ना रहे, अपना ID कार्ड दिखाओ, स्मार्ट कार्ड, और इधर से उधर चले जाओ। फिर आप देखिएगा सही मानों में अमन आएगा और ये ख़ित्ता फिर से दुनिया का अमीर तरीन हिस्सा बन के उभरेगा, जैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले ये था। चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मईशत थी,
इंडिया में अगर 100 चीज़ें दुनिया भर में पैदा होती थी तो इंडिया में 30 पैदा होती थी, चाइना में 34 पैदा होती थी और इंडोनेशिया में 14 पैदा होती थी, बाकी दुनिया कुछ भी नहीं था। लेकिन हालात ऐसे बदले अंग्रेज़ों के आने के बाद कि हम लोग गरीब तरीन हो गए और सब लोग अमीर हो गए, और वही कुव्वतें चाहती है कि हम लोग लड़ते रहें ताकि हम कभी उभरे नहीं। लेकिन हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि हम लोग सब मिल जाएं, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब एक कॉमन मार्केट बन जाए जैसा कि हमेशा रहा मुग़ल दौर में, उससे पहले बाद में, और ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं तो वो हम ना उधर छेड़ें ना वो हमें छेड़ें, और ये सब रॉ वॉर सबको ख़त्म कर दिया जाए और एक पीसफुल खित्ता बन जाए जैसे यूरोप बन गया। आफ्टर किलिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, यहाँ भी अगर आपको लड़ना है लड़ें, 10-20 मिलियन आदमी को मरवा लें, कोई मसला नहीं है, बम हम फेंक दें एक दूसरे के ऊपर, उसके बाद फिर अमन करना ही पड़ेगा, फिर कॉमन मार्केट बनानी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि पहले ही बना लो। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। ATRL लेना चाहिए 303 रुपए में? जी लेना चाहिए सर। ये सबसे पहली रिफाइनरी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बनने से पहले की है, अंग्रेज़ों ने निकाला था यहाँ पे तेल, और ये माशाल्लाह अब चलाते हैं गयात फ़रौन साहब, एक बहुत ही ज़बरदस्त अरब बिजनेसमैन है, और उनकी जितनी कंपनियाँ हम देखते हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। अब आप नेशनल रिफाइनरी को देख लीजिए, कहाँ था कहाँ पहुँच गया, और क्योंकि उसके बेहतर से बेहतर वो अपने प्लांट को सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं, और वही क्रूड ऑयल से वो बहुत कुछ ज़्यादा वैल्यू एडेड चीज़ें बना रहे हैं कंपेयर टू पास्ट। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। कीमत चाहे जितनी भी हो, अगर उसका रिटर्न उसको सपोर्ट करता है तो सही है। लोग कहते जी इतने का हो गया आप कैसे लें, 500 कुछ का हो गया है नेशनल रिफाइनरी, लेकिन उसका प्लांट आप जो 10 साल पहले था उससे बहुत एक मुख्तलिफ बॉल गेम बन चुका है। इसी तरह PRL जो अभी बहुत सस्ता है, जब वो अपने प्लांट को अपग्रेड करेगा फ्रॉम 4 प्रोडक्ट टू 12 प्रोडक्ट, आप देखिएगा वहाँ पे कितनी बड़ी तेज़ी आएगी और ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, 200-300 का हो जाएगा ये भी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ईशान बोल रहा हूँ सरवर से। ज़ीशान साहब वेलकम सर। सर और सुनाइए, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, मगर बस क्वेटा वाली बात से सर मैं 2-3 शेयर में पूछना, ये ज़िक कौन सा शेयर है? HTL। ये हाईटेक की बात करें सर? हाईटेक, जी जी माशाल्लाह। देखिए इसमें बड़ी लेना चाहिए थे हैस्कोल, नेशनल बैंक, DG सीमेंट। नेशनल बैंक ज़रूर ले लें, DG सीमेंट भी ले लें। हैस्कोल थोड़ा सा मुझे महंगा लगने लगा है, लेकिन अगर वो PSO का शेयर लेता चला जाए जिस तरह से वो ले रहा है, अभी भी PSO का बहुत बड़ा शेयर है, आस्ते आस्ते ये लोग तोड़ रहे हैं, तो इस रेट पे भी जस्टिफाइड है। शायद मेरी कंसर्न शायद ओवर हो। ये चारों शेयर अच्छे हैं साहब। हाईटेक आप देख लीजिए कि ये 50 रुपये से बढ़ के माशाल्लाह आज इतने अच्छे लेवल पे आ गया, क्योंकि उसका कारोबार अच्छा है। और आप ये हर कारोबार के बारे में ये ज़रूर सोचिएगा मेरी तरह कि 50 साल में क्या कहाँ जाएगा ये। 50 साल तक इसकी डिमांड है मेरे ख्याल में है, आबादी है, ज़रूरत है, गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। जब हम छोटे थे, हमारे किसी मोहल्ले में एक गाड़ी हुआ करती थी, आजकल सब घरों में 4-4 गाड़ी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, तो लुब्रिकेंट की भी ज़रूरत उसी लिहाज से बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी जैसे जैसे दौलत यहाँ आएगा, गुर्बत ख़त्म होगी, तो यहाँ डिमांड है जी, चलेगा सब। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, ये जो इमरान खान साहब का वो चल रहा है जलसा, उसके बारे में अगर आप मेरे 4 महीने पहले के शोज़ देखें, सब शोज़ मेरे आजकल यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो मैं तो अब अपनी बात को बदलता नहीं हूँ, ना बदलने की ज़रूरत है कि जो बोलता हूँ ईमानदारी से बोलता हूँ, ना किसी से डरता हूँ, ना किसी के प्रेशर में आता हूँ। तो उस ज़माने में मैंने कह दिया था कि ये पनामा लीक का मामला जो है ये कुछ नहीं होगा, और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि पूरे पीपल्स पार्टी में और पूरे PTI में एक भी अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई पुराना बैंकर नहीं है एक्सपीरियंस, जो इन गोरख धंधे को समझ सके, जो ऑफशोर अकाउंट्स और पनामा लीक वगैरह में इन्वॉल्व हैं। तो जब ये मसले को समझते ही नहीं है तो इससे क्या एडवांटेज ले सकते हैं। प्लस मैंने एक बात कही कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं आया किसी एक कंपनी में, तो हाउ कैन यू कैच हिम। प्लस अगर मरियम नवाज़ का नाम इस तरह से आता है कि वो अपने भाई के बच्चों की गार्जियन के तौर पे वो टू टेक केयर ऑफ द एसेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ब्रदर,
वो एक नॉमिनी होता है, वो कोई मालिक नहीं होता। इस तरह से आप उनको नहीं इन्वॉल्व कर सकते। हाँ, उनके बेटों के पास जो भी है नहीं है उसका आप जाके इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो एक जो 18 साल के ज़्यादा का बच्चा होता है वो अपनी उसकी अपनी लाइफ होती है, वो चाहे कत्ल करे या रिश्वत कमाए या कोई और गलत काम करे, बाप पे उसका कोई असर नहीं आता। इसलिए इमरान खान का ये कैंपेन फेल हो जाएगा, मेरी जजमेंट है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर भाई इमरान बात कर रहा हूँ। इमरान साहब वेलकम शो साहब। सर भाई 2 सेक्टर के बारे में मुझे पता करना था, ग्लेक्सो बारे में और ग्लेक्सो जी हाँ, और PRL ये कब तक ये आगे ग्रो कर जाएगा, कब तक टाइम पीरियड इसका थोड़ा बताएंगे मुझे। देखिए ग्लेक्सो का तो ये है कि अब आप ग्लेक्सो की जब बात करते हैं, ये बहुत बड़ी मर्जर के बाद ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी बन चुकी है। तीनों बड़ी बड़ी कंपनियां थी, मर्ज हो गई। पाकिस्तान में थोड़ी सी कंपनियां बच गई हैं जो इंटरनेशनल है, उसमें एक ये भी है। और यहाँ अब प्राइस पे जो फ्रीज था रोका हुआ था, उसको ख़त्म किया गया है। अब आस्ते आस्ते कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं। तो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की फ्यूचर बहुत अच्छे हैं और इनकी तो ख़ास तौर से अच्छे हैं। और हम अब ये भी उम्मीद करते हैं कि वो 8-10 कंपनियां जो पाकिस्तान छोड़ कर चली गई थी और जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ परेशानी है क्योंकि बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें अब नहीं बन रही, वो वापस आएंगी। तो ग्लेक्सो अगर आपके पास है, इसको हमेशा के लिए होल्ड कीजिएगा मेरी तरफ से। जहाँ तक PRL का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान रिफाइनरी जो है एक बहुत ही बैकवर्ड रिफाइनरी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरी की तरफ जा रही है। और ख़ुशी की बात यह है कि इसमें जो पैसा लगा है वो आप लोगों का लगा है। उन्होंने 1 शेयर के अगेंस्ट 8 शेयर आपको दिए और आपसे एज ए राइट इशू करके आपसे पैसे लिए। उससे वो कंपनी अब सोफिस्टिकेटेड हो रही है। और जैसे अभी हमने बात की अटक रिफाइनरी की या नेशनल रिफाइनरी की, तो आप देखिए वो कितने कम रेट्स पे थे, आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि उसी क्रूड से आप गर्म करके आप 4 चीज़ ही बना लें या 12 चीज़ बनाएं या 12 से भी 12 के अंदर भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वैल्यू एडेड चीज़ बनाएं या तारकोल बना लें, आपकी मर्ज़ी है। तारकोल तो आजकल क्रूड से भी सस्ता बिकता है, उसमें हाउ कैन यू मेक मनी। सो यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू मेक वैल्यू एडेड थिंग्स जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये की हो जाए तब मज़ा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। PRL होल्ड कीजिए जनाब। हेलो हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, आज की जो और इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि एंग्रो पावर जेन, ये एंग्रो का एक पावर कंपनी है, इसमें भी आज अपर लॉक लगा हुआ 1.6 बढ़ के 33.95 का हुआ हो गया। ये 2.8 मिलियन का इसमें काम हुआ है। अनदर गुड न्यूज़ आपको मैं बताता चलूं कि जो भी पावर कंपनीज़ होती हैं उनका एवरेज जो नॉर्मल प्राइस आके रुक जाता है वो है 3 टाइम्स, यानी 10 रुपये का शेयर 30 का, और उसको इसने क्रॉस किया है, विच इज़ ए वेरी इंडिकेशन ऑफ ए वेरी इफ़िशिएंट प्लांट, जैसे निशात चुनिया ने किया। इसकी मैनेजमेंट को हम कंग्रेचुलेट कर सकते हैं कि दे हैव डन ए गुड जॉब प्रॉब्ली, इसी वजह से आज ये पोजीशन पे पहुँचे हैं। यहाँ पे नाज़रीन एक लेनी है छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया से एक हाथ जंग हो जानी चाहिए। इस पे मेरा जवाब ये है कि दोनों के पास एटम बम है और अगर आप ऐसा करने जाएंगे बड़ी आसानी से दोनों तरफ 2-2, 4-4 करोड़ लोग मर जाएंगे बड़ी आसानी से, कोई मसला नहीं है, एक बटन दबाना है। उसके बाद शायद आप लोगों को होश आ जाएगा, जैसे यूरोप वालों को आया जब 2 जंगें लड़ी गई, उस पर करोड़ लोग मर गए और पूरे इलाका तबाह हो गया। फिर वो उनका जोश जो था लड़ने का वो ठंडा हो गया और उसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया और आज यूरोप में ट्रैवल करने में कोई पाबंदी नहीं है। आप पूरे यूरोप में आराम से घूमते हैं सिर्फ एक कार्ड दिखा के, और सारे सूबे वूबे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुर्गंडी जो है फ्रांस में है या जर्मनी में है, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा जंग हुई। इसी तरह अगर हम लोग ये कॉमन मार्केट बना लेते हैं या सेफ्टा के अंडर में, तो ये कश्मीर इधर है या उधर है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एज़ लॉन्ग आना जाना बिल्कुल फ्री हो जाए,
क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आज ये हो जाए तो कल यहाँ से आप निकलेंगे राजस्थान चले जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे आप गुजरात चले जाएंगे, पंजाब से आप निकलेंगे दिल्ली पहुँच जाएंगे। और ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं होगा? ये होगा कि पहले हम अपने कुछ एटम बम इस्तेमाल करने के बाद करें या पहले कर लें। ये तो हम लोगों की अपनी कलेक्टिव विजडम पर डिपेंड करता है। हमारी विजडम ये है कि कोई जंग नहीं होनी चाहिए, अमन हो जाना चाहिए फ़ौरन। ये सेफ्टा पे अमल करें फ़ौरन के फ़ौरन दोनों ममालिक। नवाज़ शरीफ साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए छोटे मोटे हाफिज़ सईद टाइप के लोगों की। इसी तरह नरेंद्र मोदी को नहीं परवाह करनी चाहिए छोटे मोटे जनता वालों की। और ये अमन कर देना चाहिए। दोनों को एक हिस्टोरिकल टाइम है टू क्रिएट हिस्ट्री नाउ एंड ओपन ऑल द बॉर्डर्स, लेट ऑल द बॉर्डर्स ओपन, लेट पीपल कम एंड गो। आप दे दें 1 करोड़ रुपये इंडियन वालों को वीज़ा, आओ जाओ 5 साल तक, कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह हम भी, वो भी हमें देंगे। उसके बाद से दोनों में मुल्क में ऐसी चमक आएगी जिसकी आपको मिसाल रिसेंट हिस्ट्री में नहीं मिली है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मगर कोयटे की वजह से बड़ा दिल रोता है। जी जी बिल्कुल, हमारा भी बहुत अफसोस हुआ, दिल बहुत रोता है हमारा भी। मैं मिसेस इकबाल बोल रही हूँ कराची से। वेलकम टू शो। आपने अभी बलोचिस्तान व्हील की बात करी, तो ये बलोचिस्तान व्हील और बलोचिस्तान ग्लास दोनों एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग, कोई ताल्लुक नहीं है। तो बलोचिस्तान व्हील का क्या रेट है? आपने क्या बताया था मुझे? देखिए, ये तो एक फेल कंपनी है और इसका शेयर जो है 7 रुपये का अभी हुआ है आज बढ़ने के बाद। लेकिन इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है चाइनीज़ कंपनी के साथ। बहुत बड़ी रकम है वो, शायद $14 मिलियन है, जिससे वो शेखुपुरा के मकाम पे स्टेट ऑफ द आर्ट ये शीशे की कंपनी लगा रहे हैं। तो उसका मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ बेनिफिट इनको ज़रूर आएगा और इस वजह से आज ये अपर लॉक पे है, या मज़ीद अपर लॉक इस पे लगेगा क्योंकि इनके ये हालात बेहतर होंगे। जो भी जिस फील्ड में है, जैसे एक और आपने सुना गनी ग्लास ने अपनी एक कंपनी बनाई गनी ग्लोबल, और आज उसकी राइट बिक रही है जनाब, क्योंकि ऑलरेडी वो इस फील्ड में है और गुंजाइश पाकिस्तान में है। तो इसलिए जो फील्ड में कहीं से भी कोई जॉइंट वेंचर ले आएगा, कोई पार्टनर बाहर से ले आएगा, उसको बड़ा एडवांटेज है। आज ही सीपेक के सिलसिले में खबर आई कि सिर्फ सीपेक की वजह से 3 मिलियन टन सीमेंट के डिमांड में इजाफा होगा। आप पिछले 1-1.5 साल से सुनते होंगे कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, डीजे खान, लकी और इस तरह के जो हैं वो 3 मिलियन की पावर कैपेसिटी बढ़ाने की बात करती थी। उनके जहन में शायद यही था। शरीर कॉरपोरेशन जब मार्केट में आया आपसे पैसा मांगने के लिए, उसने यही कहा कि सीपेक की वजह से स्टील की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, आप लोग हमें पैसा दें, मैं अपना प्लांट को डबल करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना पैसा दिया कि बैंक के कर्जे के बगैर ही उसने अपने प्लांट को डबल कर रहा है वो, और इंशाल्लाह उसका शेयर आप देखिएगा बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। आज इस सिलसिले में एक और शेयर का जिक्र करता पर चलूँ, क्रिसेंट स्टील जो कि बहुत कम रेट का हुआ करता था, आज 130 रुपये का हो गया है। जिसके पास ये शेयर नहीं है थोड़ा बहुत रख ले इसको भी, इसके भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? लोगों से बात कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ साहब। सर ये बताइएगा मुगल स्टील का क्या फ्यूचर है? उसके अलावा PIBTL जो है ये 31-32 के आसपास ही घूम रहा है काफ़ी दिनों से, इसकी क्या वजह है? जी सर, आपका विजन क्या है? हेलो, आप पाकिस्तान को कहाँ तक देखते हैं आगे? 2-4 दिन में बंद होने वाला है, मुल्क ख़त्म होने वाला है, या अभी चलेगा ही? नहीं सर, उसकी रीज़न क्या है, क्या वजह है? नहीं सर, थोड़ा सा आप विजन बताइए कि आप क्या देखते हैं। मुगल स्टील क्या था? मुगल स्टील कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी कंपनी थी, वो आई और आके उसने काम किया। अगर आपका विजन थोड़ा दूर का है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मुगल स्टील विल डू वेरी वेल, और इसी तरह PIBTL विल ऑल्सो डू वेरी वेल। अगर रोज़ाना के बेसिस पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। और जिसका दिल इतना ही कमज़ोर हो कि हर बात पे वो कांपता हो, डरता हो, रोना पीटना शुरू करता हो, उसको पाकिस्तान में ना रहना चाहिए, ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मुल्क है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, ब्लास्ट भी होते रहते हैं, ये भी होता रहता है, वो भी होता, फिर भी मुल्क आगे बढ़ते ही चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा। मुगल स्टील को कुछ नहीं होगा। आप क्रिस्टल स्टील के रेट को देख लीजिए, वो 2 स्टील बंद पड़ा हुआ था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। तो मुगल स्टील क्यों नहीं चलेगा? PIBTL एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, शुरू से बता रहा हूँ कि भाई ये आज कल में कुछ नहीं होने वाला। ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है और ये अगले 200 साल तक इस्तेमाल होगा। अगर आपकी सोच 200 साल वाली हो जैसे हमारी है,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप रोज़ाना के बेसिस पे लगे रहेंगे इसको आँख लगा के इसके शेयर के ऊपर कि ये 2 पैसे नीचे क्यों आया, 2 पैसे ऊपर गया, तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप छोड़ दें ये काम, ये पैसा निकाल के किसी बैंक में रख दें, 4% मिलेगा, सुकून से रहें। आइए लाइव पर से बात करें। वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। अर्क साहब क्या हाल है आपका? अब मैं ठीक हूँ जी। माशाल्लाह जी, आपसे बात करके आपने पिछले हफ्ते वो मैंने किया था झील पार्क पे भी आपने अच्छी कमिटमेंट दी थी और बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये पूछना था कि एक तो ये एक फ्लाइंग सीमेंट है यहाँ पे एक शेर, तो 8.5 रुपए के चक्कर में घूम फिर रहा है। देखिए छोटा माल लेंगे आप तो यही होगा। कोई वजह है ना कि जब दीवान सीमेंट 2 रुपये से उठ के 16 रुपये का हो गया, फ्लाइंग 8 ही रुपये में घूम रहा है, इसका मतलब इसकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। हमें ये तो पता है कि यहाँ सीमेंट की डिमांड है। अभी बात चली कि 3 बिलियन मज़ीद सीमेंट चाहिए पाकिस्तान में सीपेक के लिए सिर्फ। और मैं जो दूसरी बात कहता हूँ जिस पे हुक्मरान तबका मुझसे बहुत नाराज़ है और मुझे कहता है कि बंद करने के लिए मुँह कहता है कि आओ ये पोजीशन ले लो, वो पोजीशन ले लो, वो ये है कि सीमेंट के मामले में हमारे जो सीमेंट कंपनीज़ हैं इसमें ये फ्लाइंग भी शामिल हो जाएगा अगर ये तो खैर छोटा मोटा है। लेकिन बड़ों ने जो कार्टेल बनाई हुई है वो कार्टेल बना के बड़े आसानी से और गवर्नमेंट वालों को रिश्वत दे के ये 350 रुपये बोरी की सीमेंट को बड़े आसानी से 550 पे बेच रहे हैं। तो इनको नुकसान कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी कमाई अगर हो, एक इसमें जो 200 रुपये का जो गैप है उसमें 112 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स है, बाकी इन लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। हाउ कैन दे लूज़? टेल मी, कोई रास्ता बता दें मुझे तो मैं मान लूँगा कि हाँ भाई कंपनी फ्लाइंग सीमेंट को भी लॉस हो सकता है और दीवान को भी, किसी सीमेंट कंपनी को लॉस नहीं हो सकता अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं। आप बड़े एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। आवाम का जो होना हो, हु केयर्स। मैंने अभी एक आर्टिकल लिख दिया लिंक्डइन पे जिसपे हंगामा हो गया पूरी दुनिया में। मैंने लिखा इकोनॉमिक माफियाज ऑफ पाकिस्तान, और उसमें मैंने 10 माफिया का जिक्र कर दिया। आटा माफिया, शुगर माफिया, मिल्क माफिया, यूरिया माफिया, सीमेंट माफिया, स्टील माफिया, CNG माफिया, पेट्रोल माफिया, गैस माफिया, और सब में साबित कर दिया कि इंटरनेशनल मार्केट इतनी की है, यहाँ इतने की बिक रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ फेयर मार्केट, दिस इज़ नॉट फुल कंपटीशन। और कंपटीशन को किसी न किसी तरीके से रोका जाता है ताकि लोग बेइंतहा प्रॉफिट कमाएं, एक के बजाय 10 कमाएं और उस 10 में से हमें 3-4 दे दें। इसी तरह हुक्मरान तबका, ब्यूरोक्रेट इतना पैसा पीट रहा है, इतना पैसा पीट रहा है कि पाकिस्तान में रखने की जगह नहीं है। यही क्वेटा जहाँ पे अभी ब्लास्ट हुआ, वहाँ का एक सेक्रेटरी पकड़ा गया, उसके घर में इतनी दौलत थी कि रखने की जगह नहीं थी। और उसके अलावा उसके यहाँ कराची में पता चला 8-10 प्रॉपर्टी थी। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? उस आदमी ने कैसे पैसे कमाए? उसने ये किया कि 6 कंपनियाँ बना दी इंजीनियरिंग की अपनी ही, और वही 6 कंपनी को कहता था बिड करो मुख्तलिफ रेट पे, उन्हीं को दे देता था। 10 रुपये का काम 1000 में दे दिया उसने। वो इसको पूछने वाला है ही नहीं। वो कहता हाँ जी वो 6 के 6 ऑफ़र आए थे, सब ने यही किसी ने 1000 मांगा था, किसी ने 990 मांगा था, किसी ने उससे ज़्यादा मांगा था, तो मैंने 1000 वाले को दे दिया। बस बात ख़त्म, प्रोसेस कंप्लीट। और बाकी जो लोग रोक सकते थे, उसको पकड़ सकते थे, उनको भी उसने उसमें से हिस्सा दे दिया। तो इतनी दौलत पीट ली। इस मुल्क में बेइंतहा करप्शन है। और वैसे जो गवर्नमेंट करप्शन है उसके अलावा ये आटा वाला करप्शन कर रहा है। 18 रुपये में गंदम मिल रहा है पूरी दुनिया में, यहाँ 40-50 रुपये का आटा बिक रहा है। कोई सेंस ही नहीं है, कोई देयर इज़ नो डिफरेंस। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि किसी चीज़ की भी कीमत उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 20 है तो ये 50 पे की चीज़ कैसे बिकती है? 21 पे बिकनी चाहिए उसको। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जो आज के वॉल्यूम लीडर्स के ताल्लुक़ है उसमें कराची इलेक्ट्रिक अगेन वॉल्यूम लीडर 20 मिलियन। ऐसा लगता है शंघाई वालों से इनका डील हो गया है और ये वजह है इसके ज़बरदस्त टर्नओवर की। दीवान सीमेंट नंबर 2 है, 16 मिलियन का काम हुआ है, ये 16 रुपये का हो गया। उसका बैंक ऑफ पंजाब है 8.85 का हुआ, यहाँ भी 15 मिलियन का काम हुआ। दीवान सलमान एक छोटी सी फाइबर कंपनी है, उसमें भी काम हुआ है, लेकिन
लेकिन ये 2.9 का है, इसको मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वायबल यूनिट नहीं है। प्रोड्यूसर साहब मार्केट क्लोजिंग ज़रा दिखा दें प्लीज़। ये आज की क्लोजिंग है जनाब, बताते जाइएगा। 85 का इजाफा 39,476 के लेवल है ये, और आप देखें कि ये इसके बावजूद है कि क्वेटा का वाक़या हुआ, साथ साथ इमरान खान का जलसा शुरू हुआ है, उसके बावजूद मार्केट जो है पॉजिटिव है, बिकॉज जो कंपोनेंट कंपनीज जो मैंने आपको शुरू से बताई उसमें तेज़ी है। अगर बलूचिस्तान गैस चल पड़ा, अगर गनी ग्लोबल चल पड़ा है, अगर ये एग्रीटेक चल पड़ा है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना है जनाब। हमें मतलब इन कंपनीज से है, हमें ओवरऑल सिचुएशन से मतलब नहीं है। 30 में भी 75 का इजाफा है, 22,638, तो एक्सेलेंट क्लोजिंग है ये। ऑल इंडेक्स भी दिखा दीजिए प्रोड्यूसर हसनैन साहब। ऑल शेयर्स आ गए, ये देखिए खूबसूरत ग्राफ हसनैन साहब ने बनवाए हैं। 36 पॉइंट का इजाफा इंडिकेट करता है कि 600 के 600 कंपनियों में काम हुआ। ये नहीं हुआ कि 100 कंपनियों में या 30 कंपनी में काम हो गया और सब कुछ वहीं था, नहीं, पूरे के पूरे इंडेक्स में काम हुआ। और यहाँ भी इजाफा, ये जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जैसे एग्रीटेक है या बलूचिस्तान ग्लास, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है कंपनीज़ की पार्टिसिपेशन आज की, और 174 प्लस 159 माइनस अनचेंज 20 353 कंपनीज़ में काम हो गया। बेहतरीन जनाब, यही एवरेज होता है हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 कंपनियाँ। इसी के साथ आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगा अपने कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखें, अपने शेयर्स पे नज़र रखें। मुल्क आपका ओवरऑल बहुत बेहतर हो गया है, इक्का दुक्का वाक़या होते रहेंगे, मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा अपनी जजमेंट ये है कि नवाज शरीफ की हुकूमत पूरे चलेगी और मोस्ट प्रोबेबली अगले इलेक्शन में भी वही जीत जाएंगे। इमरान खान इज़ नॉट अ बिग फैक्टर, डोंट वरी अबाउट हिज मूवमेंट फ्राम हियर टू देयर, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज ही डजंट नो व्हाट पनामा लीग इज़। पनामा लीग पे अगर कुछ करना है तो पहले आए मेरे पास, आके ट्यूशन ले 1-2 महीने की, तब उसके बाद उस पर कोई बात कर पाएंगे वो विद अथॉरिटी, अदरवाइज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्रिकेट का खिलाड़ी को क्या पता कि ये ऑफशोर कंपनी क्या होती है और ये लेयर्स बाय लेयर्स कंपनी क्यों बनती हैं और उसके पीछे कॉज क्या होता है। ये बैंकर करता है, सिर्फ हमारे जैसा बैंकर जानता है। हम छुपाते थे पैसा कैसे कहाँ से कहाँ रखना है, सिक्योरिटी रखना है, इन लोगों को क्या पता इन चीज़ों का। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।